निंजा एकेडमी का बड़ा सा ट्रेनिंग ग्राउंड खचाखच भरा हुआ था और हवा में एक अलग ही टेंशन थी। आज का दिन कोई आम दिन नहीं था, बल्कि आज क्लास के दो सबसे अलग बच्चों की स्पैरिंग मैच होने वाली थी। एक तरफ था उचिहा क्लैन का आखिरी बच्चा सासुके, जिसके लिए पूरी एकेडमी की लड़कियां स्पेशली साकुरा और इनो जोर जोर से चीयर कर रही थी। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि किसी और की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। और दूसरी तरफ खड़ा था नारुतो, पर आज उसके चेहरे पर वो हमेशा वाली बेवकूफों वाली हंसी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। इरुका सेंसेई ने जैसे ही हाथ नीचे करके मैच स्टार्ट होने का सिग्नल दिया, लेकिन सासुके एक सेकंड भी वेस्ट किए बिना अपनी जगह से गायब हो गया। वो इतनी स्पीड में नारुतो की तरफ बढ़ा कि किसी को ठीक से दिखा भी नहीं। उसने आते ही एक जोरदार किक सीधा नारुतो के पेट पर मारी और फिर लगातार पंचेस की बारिश कर दी। सासुके बहुत गुस्से में लग रहा था और वो नारुतो को बुरी तरह से मार रहा था। सब लोग हैरान थे कि नारुतो अपने डिफेंस में एक हाथ तक नहीं उठा रहा है, लेकिन किसी ने नारुतो की आंखों में वो हल्का सा डार्क ग्लो नहीं देखा था, जो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए चमका था। सासुके उसे जमीन पर पटक कर लगातार और तेजी से मारने लगा था। सासुके के हर एक पंच के साथ ग्राउंड पर धूल उड़ रही थी और वहां बस मारने की आवाजें आ रही थी। वो बिना रुके नारुतो के चेहरे पर और पेट पर लगातार वार कर रहा था, पर अचानक से उसे अपने पीछे से इरुका सेंसेई की आवाज सुनाई दी। इरुका सेंसेई भागते हुए आए और उन्होंने घबराकर तुरंत सासुके के हाथ कस कर पकड़ लिए और चिल्लाते हुए बोले, सासुके ये तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम साकुरा को क्यों मार रहे हो? ये सुनते ही सासुके का दिमाग जैसे ब्लैंक हो गया। देन उसने एक झटके में अपना सर नीचे करके देखा। जैसे उसके आसपास का इल्यूजन टूटा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन पर जिसको वो इतनी बुरी तरह से पीट रहा था वो नारुतो नहीं बल्कि साकुरा थी, जो खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। सासुके डर के मारे पीछे हट गया और उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसने अपना सर उठाकर सामने देखा तो सबसे बड़ी हैरानी वहां खड़ी थी। नारुतो अपनी स्टार्टिंग वाली जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था और उसके चेहरे पर वही डरा देने वाली शांति थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैच स्टार्ट होने से पहले ही नारुतो ने सासुके को एक ऐसे डेंजरस गेंजुत्सु में डाल दिया था जिसे एक उचिहा भी डिटेक्ट नहीं कर पाया। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया और सब बस हैरानी से उस शांत नारुतो को देख रहे थे। एकेडमी में उस दिन के बाद से जैसा सब कुछ बदल गया था। इरुका सेंसेई ने घबराते हुए तुरंत मेडिकल निंजास को वहां बुलाया और साकुरा को जल्दी से एकेडमी के हॉस्पिटल में ले जाया गया। सासुके अभी भी जमीन पर घुटनों के बल शांत बैठा था और अपने कांपते हुए खून से सने हाथों को घूर रहा था, लेकिन उसे ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक उचिहा और शारिंगान का वारिस होकर वो इतने खतरनाक गेंजुत्सु में कब और कैसे फंस गया। और सबसे ज्यादा डरावनी बात तो ये थी कि नारुतो ने बिना कोई हैंड साइन बनाए या आंखों में देखे इस अजीब इल्यूजन को कैसे स्टार्ट किया। पूरी एकेडमी के बच्चे अब नारुतो से थोड़ा डरने लगे थे, पर नारुतो ने उन्हें या इरुका सेंसेई को कोई भी एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझा। वो चुपचाप वहां से मुड़ा और क्लास के बाहर निकल गया। देन उसके इस अजीब और ठंडे बिहेवियर ने सबको और भी ज्यादा सस्पेंस में डाल दिया। कुछ हफ्ते बाद एकेडमी का फाइनल ग्रेजुएशन डे आया और गेनिंग टीम्स बनने की बारी आई। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि इंसिडेंट के बाद टीम कॉम्बिनेशन अलग होंगी, लेकिन नारुतो और सासुके को एक ही टीम 7 में डाल दिया गया। इस टीम में साकुरा भी थी, जो अभी भी उस ट्रॉमा से पूरी तरह बाहर नहीं आई थी और अब वो अंदर ही अंदर नारुतो की शांत आंखों से बहुत डरती थी। अगले दिन टीम 7 अपने नए जोनिन सेंसेई काकाशी हाटाके से मिलने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में इकट्ठा हुए। काकाशी अपनी आदत के हिसाब से काफी लेट वहां आए और आते ही उन्होंने अपना फेमस सर्वाइवल बेल्ट टेस्ट स्टार्ट कर दिया। काकाशी का प्लान यही था कि वो सबसे पहले नारुतो को इजीली हरा देंगे, क्योंकि एकेडमी के रिकॉर्ड्स में वही सबसे वीक और लाउड निंजा माना जाता था। लेकिन जैसे ही काकाशी ने अपनी बुक पढ़ते हुए नारुतो पर पीछे से अटैक करने का ट्राई किया, देन अचानक से उनके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। काकाशी को फुल यकीन था कि उन्होंने नारुतो को आसानी से पकड़ लिया है और उसे एक बड़े से पेड़ में रस्सी से बांध दिया है। और अचानक उन्हें हवा में एक अजीब सा ठंडापन और इल्यूजन का चक्र महसूस होने लगा। उन्होंने तुरंत अपने हेडबैंड को ऊपर करके अपनी शारिंगान वाली आंखों को खोला ताकि रियलिटी चेक कर सके। और जो सीन उन्होंने देखा उसे इस महान कॉपी निंजा के भी पसीने छूट गए। जिसे उन्होंने पेड़ से बांधा था वो नारुतो नहीं बल्कि सासुके था, जो गुस्से में चिल्ला रहा था। और नारुतो उनके ठीक पीछे एक पत्थर पर शांति से बैठा उन 2 बेल्स को हवा में उछाल रहा था। काकाशी को भनक तक नहीं लगी कि उन पर कब गेंजुत्सु यूज हो गया, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया था कि ये लड़का खतरनाक है। टीम 7 की पहली असली सी रैंक मिशन लैंड ऑफ वेब्स के लिए स्टार्ट हुई और रास्ते में उनका सामना हिडन मिस्ट के खतरनाक डीमन जाबुजा मोमोची से हुआ। जाबुजा एक बहुत ही ब्रूटल असैसिन था और आते ही उसने एक घना कोहरा पूरे जंगल में फैला दिया। काकाशी अपने शारिंगान के साथ फाइट के लिए रेडी था, लेकिन अचानक जाबुजा ने काकाशी को अपने वाटर प्रिजन जुत्सु में बुरी तरह कैद कर लिया। सासुके और साकुरा डर के मारे कांप रहे थे, पर नारुतो वहाँ बिल्कुल चुपचाप खड़ा अपनी जगह पर किसी पत्थर जैसा जमा था। जाबुजा जोर से हंसा और अपनी बड़ी सी तलवार लेकर नारुतो की तरफ तेजी से बढ़ा। उसने एक ही अटैक में नारुतो के 2
टुकड़े कर दिए। जाबुजा को पूरा यकीन था कि उसने आसानी से इन बच्चों को खत्म कर दिया है और वो अब सासुए की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी उसे अपने सीने में एक अजीब और तेज दर्द महसूस हुआ। जाबुजा ने जैसे ही पीछे घूमकर देखा, देन उसके होश से उड़ गए। ककाशी किसी वाटर प्रिजन में नहीं था, लेकिन रियलिटी में जाबुजा हवा में अकेला खड़ा था और सामने खड़े नारुतो ने शांति से उसके दिल में एक कुनाई उतार दी थी। कुनाई दिल में लगते ही जाबुजा का बनाया वो इल्यूजन तुरंत टूट गया और वो तड़पता हुआ ठंडी जमीन पर ढेर हो गया। ककाशी और दोनों बच्चे बिल्कुल शौक में थे, क्योंकि उनमें से किसी ने भी नारुतो को वहां आकर अटैक करते नहीं देखा था। ककाशी जानते थे कि ये कोई आम गेंजुत्सु नहीं था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक गेनिन बच्चा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। जाबुजा को इस तरह मरता हुआ देखकर हागु पेड़ों के पीछे से तेजी से बाहर निकल आया और उसने गुस्से में अपनी आइस मिरर्स टेक्निक एक्टिवेट कर दी। हागु ने नारुतो को चारों तरफ से बर्फ के आईनों से घेर लिया था। देन उसने लगातार नीडल्स की बारिश करनी शुरू कर दी। हागु को पूरा यकीन था कि उसने नारुतो को अपनी स्पीड से इजीली हरा दिया है, पर जैसे ही वो रुका, देन उसके दिमाग में एक करंट सा दौड़ा। जमीन पर गिरा हुआ नारुतो अचानक एक काले धुएं में बदल गया और उसकी जगह हागु को दिखा कि उसने खुद की उस नीडल से जाबुजा की डेड बॉडी को छलनी कर दिया है। हागु जोर से चिल्लाया, लेकिन तभी पीछे नारुतो ने शांति से आकर उसकी गर्दन तोड़ दी। लैंड ऑफ वेव्स के मिशन के बाद टीम 7 वापस कोनोहा लौट आई और अब गांव में चुने एग्जाम से स्टार्ट होने वाले थे। इस बार टीम में एक नया चेंज था, क्योंकि एकेडमी के पूरे रोस्टर को ठीक करके अब हिनाटा को टीम 7 का हिस्सा बना दिया गया था। फर्स्ट ऑफ डेथ के अंदर एग्जाम के दौरान उनका सामना एक बेहद खतरनाक दुश्मन से हुआ, जो और कोई नहीं बल्कि सानिन ओरोचिमारू था। ओरोचिमारू ने आते ही अपनी भयानक किलर इंटेंट और स्नेक गेंजुत्सु से सासुके और हिनाटा को पूरी तरह पैरालाइज कर दिया। सासुके डर से जमीन पर कांप रहा था, पर नारुतो वहां एक पेड़ पर शांति से खड़ा था। ओरोचिमारू जोर से हंसा और अपने गले को स्नेक की तरह लंबा करके सासुके की गर्दन पर कर्स मार्क लगाने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन अचानक उसकी पूरी बॉडी हवा में ही पत्थर जैसी जम गई। ओरोचिमारू को समझ नहीं आया कि यह अचानक क्या हुआ, लेकिन जब उसने अपने आसपास देखा तो उसके होश उड़ गए। वो फॉरेस्ट में नहीं बल्कि एक अनजान डार्क डायमेंशन में कैद था। वहाँ सिर्फ सन्नाटा था और नारुतो वहाँ खड़ा था और उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। ओरोचिमारू जैसा लेजेंडरी निंजा इस अजीब इल्यूजन में बुरी तरह फंस गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इल्यूजन ब्रेक करने की ट्राई की, लेकिन उसकी एक भी जुत्सु टेक्निक काम नहीं कर रही थी। पर नारुतो बस चुपचाप उस तमाशे को देख रहा था। ओरोचिमारू की आत्मा उस डार्क गेंजुत्सु में इतनी बुरी तरह टॉर्चर हुई कि रियल लाइफ में उनके मुंह से खून निकलने लगा। वो हकीकत में एक पेड़ से बुरी तरह टकराकर जमीन पर गिर पड़ा था और अपनी जान बचाकर बिना कर्स मार्क लगाए वहां से डरकर भाग गया। कुछ दिन बाद चुने एग्जाम के फाइनल राउंड शुरू हुए और इस बार एरिना में नारुतो का मैच नेजी हुआ के साथ रखा गया। नेजी को अपने ब्याकुगान पर बहुत बड़ा घमंड था और वो नारुतो को एक वर्थलेस निंजा मानता था। मैच शुरू होते ही नेजी ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी 8 ट्राइग्राम 64 पाम्स टेक्निक यूज कर दी। देन वो लगातार नारुतो के चाक्रा पॉइंट्स पर खतरनाक वार करने लगा। नेजी बहुत फास्ट अटैक कर रहा था और उसने नारुतो को जमीन पर पटक कर बुरी तरह हरा दिया। नेजी को पूरा यकीन था कि उसने ये मैच इजीली जीत लिया है, पर तभी उसे पूरे ऑडियंस का बिल्कुल शांत अजीब रिएक्शन महसूस हुआ। नेजी ने अपना ब्याकुगान बंद किया और घमंड से सामने देखा, लेकिन रियलिटी की तस्वीर बिल्कुल डरावनी थी। उसने किसी नारुतो पर नहीं बल्कि एरिना की एक कड़ी दीवार पर अपने सारे 64 अटैक्स किए थे और उसके अपने दोनों हाथ पूरी तरह से टूटकर खून से सन चुके थे। नारुतो वहीं पीछे एरिना के सेंटर में शांति से खड़ा था और नेजी अब डर गया था कि एक ब्याकुगान जैसी आंख वाला यूजर इल्यूजन में कैसे फंस गया। चुनी एग्जाम के बीच में ही कोनोहा पर अचानक सैंड विलेज और साउंड विलेज ने मिलकर अटैक कर दिया। चारों तरफ तबाही मची हुई थी और इसी कियोस के बीच गारा का सुकाकू मॉन्स्टर फॉर्म पूरी तरह बाहर आ गया था। गारा अपने आपे से बाहर था और वो किसी को भी जान से मारने के लिए तैयार था। सासुके और हिनाटा डर कर पीछे हट गए थे, क्योंकि वो इस जाइंट टेल्ड बीस्ट के आगे बिल्कुल वीक थे। लेकिन नारुतो एज यूजुअल अपनी जगह पर शांति से खड़ा रहा। गारा जोर से चिल्लाया और उसने अपना सबसे खतरनाक सैंड ब्यूरियल अटैक नारुतो पर कर दिया। सैंड ने नारुतो को पूरी तरह कवर कर लिया और एक ही सेकंड में उसकी हड्डियां टूटने की आवाज आई। गारो को लगा कि उसने फाइनली इस शांत लड़के को मार दिया है। देन वो जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा, पर कुछ ही देर में गारा की हंसी रुक गई, क्योंकि उसे अपने सैंड आर्मर के अंदर बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा था। जैसे ही इल्यूजन टूटा तो गारा की फटी आंखों ने देखा कि उसने नारुतो पर नहीं बल्कि अपने ही सैंड से अपनी बॉडी को क्रश कर लिया था और नारुतो उसके ठीक सामने शांति से खड़ा था। गारा के इस हादसे के बाद पूरे विलेज में नारुतो का डर बैठ गया था। लेकिन तभी एक दिन कोनोहा में इटाची उचिहा और किसमे आ गए। इटाची दरअसल सासुके को ढूंढ रहा था और रास्ते में उसकी मुलाकात नारुतो से हो गई। इटाची जानता था कि नारुतो के अंदर 9 टेल्स की पावर है और इसलिए उसने तुरंत अपनी मांगे के शारिंगन एक्टिवेट कर ली। इटाची ने बिना टाइम वेस्ट किए नारुतो को अपने सबसे खतरनाक गेंजुत्सु सुकियोमी में डाल दिया। इटाची को लगा कि उसने नारुतो को एक क्रॉस पर बांध दिया है, देन उसे लगातार तलवारों से मारने लगा। इटाची को पूरा यकीन था कि इस टॉर्चर के बाद नारुतो का माइंड कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा, लेकिन अगले ही सेकंड सुकियोमी का वो लाल आसमान अचानक काला होने लगा। इटाची हैरान था, क्योंकि उसने आज तक अपना गेंजुत्सु किसी को ब्रेक करते नहीं देखा था। और तभी इटाची ने देखा कि क्रॉस पर नारुतो की जगह इटाची खुद बंधा हुआ है, पर नारुतो हवा में खड़ा होकर उस पर लाखों तलवारें गिरा रहा था। इटाची जैसा गेंजुत्सु मास्टर आज अपने ही गेम में इतनी बुरी तरह हार गया था। लेकिन उसने घबरा कर तुरंत सुकियोमी तोड़ दिया और किसमे को लेकर वहां से भाग गया।
काफी समय बीतता गया और नारुतो की ताकत एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुकी थी। एक दिन अकात्सुकी का लीडर पेन कोनोहा को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के इरादे से आसमान में हवा में उड़ते हुए आया। पेन ने अपने सबसे ताकतवर जुत्सु ऑलमाइटी पुश का यूज किया और पूरे गांव को एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। उसे लगा कि उसने कोनोहा का नामो निशान मिटा दिया है और नारुतो को भी आसानी से मार दिया है। देन वो अपनी जीत का जश्न मनाने लगा, लेकिन अचानक आसमान में एक डरावनी काली रोशनी चमकी और पेन को अपने आस पास का नजारा बिल्कुल अजीब लगने लगा। पर जब रियलिटी सामने आई तो पेन की आंखें फटी रह गई। कोनोहा गांव अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था और वहाँ एक भी पत्ता नहीं हिला था। पेन ने हकीकत में अपना ऑलमाइटी पुश गांव पर नहीं बल्कि खुद के बाकी 6 पाथ्स पर कर दिया था और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया था। नारुतो शांति से होकागे मॉन्यूमेंट के ऊपर खड़ा इस तमाशे को देख रहा था और एक गॉड लेवल निंजा भी उसके माया जाल में फंसकर पूरी तरह तबाह हो चुका था। पेन की ऐसी दर्दनाक मौत के बाद पूरी निंजा दुनिया डर से कांप उठी थी और अचानक से 4 गेट निंजा वार का बड़ा ऐलान हो गया। ओबिटो उचिहा ने 10 टेल्स वाले राक्षस को जगाया और लगातार सबको तबाह करने लगा। उसने निंजा अलायंस की आधी से ज्यादा आर्मी को आसानी से हरा दिया था। देन वो घमंड में आकर नारुतो के सामने पूरी पावर के साथ आकर खड़ा हो गया। ओबिटो को यकीन था कि वो इन्फिनिट सोक्योमी स्टार्ट करके इस युद्ध को खत्म कर देगा, लेकिन नारुतो के चेहरे पर अभी भी वही ठंडी और डरावनी शांति छाई हुई थी। ओबिटो ने जोर से चिल्लाकर अपना स्पेस टाइम जुत्सु कामोई यूज किया ताकि वो नारुतो का सर धड़ से अलग कर सके। जैसे ही उसने अटैक किया पर वहां नारुतो का ब्लड गिरने की बजाय आसमान से एक लाल रंग की बारिश होने लगी। ओबिटो हैरानी से रुक गया और उसने झटके से अपना सर नीचे झुकाकर अपनी खुद की चेस्ट की तरफ देखा। रियलिटी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि ओबिटो का दिल जोर से धड़कने लगा क्योंकि उसने गलती से अपनी खुद की पूरी आर्मी को पूरी तरह मौत के घाट उतार दिया था। ओबिटो की ऐसी दर्दनाक मौत को देखकर बैटल ग्राउंड पर अचानक से लेजेंडरी निंजा मादरा उचिहा की एंट्री हुई। मादरा को अपनी गॉड लेवल पावर पर बहुत ज्यादा घमंड था और उसने आते ही आसमान से 2 बड़े मीटियोर सीधा जमीन पर गिरा दिए। बाकी सब निंजा अलायंस वाले अपनी जान बचाकर डर से इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन नारुतो वहाँ एक चट्टान पर बिल्कुल ठंडा और शांत खड़ा था और उन्हें देख रहा था। मादरा जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा और उसने अपना परफेक्ट सुसनो एक्टिवेट करके नारुतो पर एक खतरनाक फाइनल स्वॉर्ड स्ट्राइक कर दी। मादरा को पूरा यकीन था कि उसने नारुतो को 1 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया है। देन वो अपनी इस महान जीत की खुशी मनाने लगा, पर अचानक से कुछ ही देर में मादरा की वो हंसी एक भयानक चीख में बदल गई। जैसे ही इल्यूजन कंप्लीटली ब्रेक हुआ तो मादरा की मांगी कि शारिंगान ने जो रियलिटी देखी है उससे उसकी रूह कांप गई। मादरा ने उस अटैक से नारुतो को नहीं बल्कि अपने ही 10 टेल्स मॉन्स्टर और अपने खुद की आधे शरीर को बुरी तरह क्रश कर दिया था। वो खून में लथपथ जमीन पर तड़प रहा था और नारुतो वहाँ बिल्कुल शांति से खड़ा उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। मादरा की इस डरावनी और बेहाल हालत को देखकर ब्लैक जेसु ने पीछे से धोखा देकर उस पर अचानक अटैक कर दिया और देखते ही देखते वहां पर चाकरा की सबसे बड़ी देवी कागुया ओसुसुकी जिंदा हो गई। कागुया के आते ही बैटल ग्राउंड का पूरा डायमेंशन ही बदल गया और सासुके सहित सब लोग ग्रेविटी डायमेंशन में आकर जमीन पर बुरी तरह गिर गए। कागुया जानती थी कि नारुतो इस दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उसने तुरंत अपनी एस किलिंग बोन्स टेक्निक का यूज करके नारुतो के दिल में एक डेडली रॉड घुसा दी। नारुतो की बॉडी पलक झपकते ही धूल में बदल गई और कागुया को लगा कि उसने इस युद्ध को फाइनली हमेशा के लिए जीत लिया है। लेकिन अचानक से कागुया को अपने ही सीने में एक अजीब सा और भयानक दर्द महसूस होने लगा। कागुया ने जैसे ही अपना सर नीचे झुकाया देन उसकी व्हाइट ब्याकुगन आंखें फटी रह गई। रियलिटी में कागुया अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली थी तो उसने अपने ही हाथों से अपनी बॉडी में वो जानलेवा बोन घुसा ली थी। कागुया जैसी गॉड लेवल देवी तड़प कर जमीन पर गिर पड़ी। नारुतो वहाँ बिल्कुल शांति से खड़ा था और उसने उस देवी को भी अपने इल्यूजन से मार दिया था। कागुया के मरते ही पूरा बैटलफील्ड एकदम शांत हो गया और बाकी बचे हुए निंजा अलायंस के सभी लोग अब कागुया से ज्यादा नारुतो से बुरी तरह डरने लगे थे। सासुके को अब पूरी तरह समझ आ गया था कि नारुतो की गेंजुत्सु पावर गॉड लेवल से भी बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन वो अपने बचपन के दोस्त को ऐसे ही दुनिया को तबाह करते हुए नहीं देख सकता था। सासुके ने तुरंत अपनी रिनेगान और शारिंगान दोनों को अपनी फुल पावर पर एक्टिवेट किया। देन उसने गुस्से में अपना सबसे खतरनाक इंद्राज एरो नारुतो की तरफ पूरी स्पीड में शूट कर दिया। सासुके को पूरा यकीन था कि आखिरी और अल्टीमेट अटैक नारुतो को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, पर अचानक से उसका वो एरो हवा में ही गायब हो गया। सासुके हैरानी से अपनी जगह पर जम गया और तभी नारुतो शांति से हवा में ऊपर उड़ने लगा। नारुतो ने अपनी ठंडी आंखें खोली जिनमें अब एक अजीब डार्क एनर्जी थी। उसने बिना कोई हैंड साइन बनाए एक आखिरी गेंजुत्सु कास्ट किया जो इन्फिनिट सोक्योमी से भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था। पूरे आसमान का रंग एकदम काला पड़ गया, लेकिन वहाँ खड़े किसी भी शिनोबी को असल में कुछ समझ नहीं आया। असल में उस काले आसमान के आते ही पूरी निंजा दुनिया एक ही सेकंड में उस एब्सोल्यूट गेंजुत्सु के अंदर हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। इस खतरनाक इल्यूजन में फंसने के लिए किसी को चांद की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई बड़ा पेड़ उन्हें अपने अंदर कैद कर रहा था। दुनिया के सब लोग अपनी जगह पर वही खड़े थे, लेकिन उनका दिमाग पूरी तरह से नारुतो के कंट्रोल में जा चुका था। हर कोई अपने ही एक अजीब सपने में फंस गया था। दिन दुनिया की सारी लड़ाइयां और दुश्मनी एक ही झटके में खत्म हो गई। नारुतो अब उस खाली और शांत दुनिया में अकेला जिंदा खड़ा था, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी या दुख का इमोशन नहीं था। अगर भूल से कभी कोई ताकतवर निंजा उस इल्यूजन को तोड़कर रियल दुनिया में वापस आने की कोशिश करता और फाइट करता तो नारुतो बस शांति से आकर उसकी जान
जान ले लेता था और उसकी मौत के साथ ही उस इंसान का गेंजुत्सु हमेशा के लिए खत्म हो जाता था। नारुतो ने सच में पूरे वर्ल्ड को बिना फाइट किए हरा दिया था, लेकिन ये इस दुनिया का सबसे खतरनाक और शांत एंड था। सो वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। बाकी तुम्हें अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।